चलते हैं, अगला है तीसरा करुण रस। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की जहाँ पुष्टि होती है, जानकारी होती है, मिलती है, वहाँ पे करुण रस होता है। ठीक है, देख लें। करुण माने बोलते करुणा एक निकल आए मन से। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझे, किया न्याय ए जगदीश। ठीक है, कितना बढ़िया उदाहरण दिया है करुण रस का। यहाँ पे करुणा उत्पन्न हो रही, कैसे? देखिए, मणि खोए भुजंग सी जननी, भुजंग माने सांप होता है, मणि माने जो सांप के अंदर मणि होता है। तो मणि खोए, मणि को खो दिया, किसने? इस भुजंग ने। जिस प्रकार से भुजंग माने सांप अपने मणि को खो करके बहुत तकलीफ में रहता है, उसी प्रकार एक जननी, एक माता अपने पुत्र को खोने के बाद में बहुत दुखी होती है। ठीक है, फनसा पटक रही थी शीश, फनसा माने फन काट के, जो भुजंग है उसकी मणि खो जाने के बाद वो अपना फन काट के अपना फन जो है बार बार पटक रही थी, मतलब पछतावा, अफसोस कर रही थी। हाँ, उसी प्रकार अंधी माता अपने पुत्र को खोने के बाद में उसने ईश्वर, जगदीश माने ईश्वर को कहा, संबोधित करते हुए कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे अंधा बना दिया। अंधी बनाने के बाद आज अपने बेटों को मैं देख नहीं पाई। ठीक है, मैंने अपने बेटे के उस हत्यारे को देख नहीं पाई जिसने उसकी हत्या की है, नहीं तो मैं उसके हाथ से जल पी लेती। ये श्रवण कुमार की कहानी आपको पता होगा। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता अंधे थे और उनको जा रहे थे वो दर्शन कराने के लिए। सहसा रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लग गई, वो चले गए पानी लेने के लिए। और जो राम के पिताजी थे दशरथ, उस समय वो शिकार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कहीं से जल की आवाज़ आ रही है, तो वो शब्द भेदी बाण चलाते थे उस समय। उन्होंने शब्द को भेद करके बाण चला दिया और वो बाण जाके लगा कहाँ? श्रवण कुमार के सीने में, और वो जोर से चीख पड़े। अब ये डर गए, दशरथ भाग के देखे तो श्रवण कुमार बेचारे वो तड़प रहा था एकदम। उसने बोला कि आपने बिना देखे समझे मुझे मार दिया, मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अब वो अंधे हैं, उनका सहारा कौन बनेगा, मैं उनको पानी भी नहीं पिला पाया। तो दशरथ पानी का घड़ा ले जाते हैं उनके अंधे माता पिता के पास, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं होती उनको पानी पिला दे। लेकिन जैसे ही वो पानी पिलाने जाते हैं, उनके माता पिता को एक आभास हो जाता है कि मेरा पुत्र नहीं है, और वो लोग बिना एक घूंट पानी पिए वहीं पे प्राण त्याग देते हैं। उसी समय वो अंधी माँ बोलती है कि हे ईश्वर, हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया कि हमको अंधा बना दिया। ठीक है, नहीं तो हम जो व्यक्ति हमको पानी लेके हमारे बेटे का हत्यारा, हम उसके हाथ से पानी पी लेते। इस तरह से जिस प्रकार से एक सांप मणि के खो जाने पे पश्चाताप करता है, दुख करता है, तकलीफ उठाता है, उसी प्रकार एक अंधी माँ अपने बेटे की मृत्यु पर अफसोस मनाती है। ठीक है, इस तरह से ये 3-4 पंक्तियों में यही साबित होता है कि किस प्रकार से करुण रस दिख रहा है।